हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे हमारी सेकंड क्लास जो कि आपकी रहेगी कम्युनिकेशन की। कल मैंने जो है इसकी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करी थी, ठीक है, कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटअप होता है और कौन सी जो है वेव का हम यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और कुछ जो है क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कल, ठीक है। ओके, तो आज हम करेंगे अपनी जो है सेकेंड मतलब क्लास, और इसके जो आगे के फर्दर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सभी, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। चलिए, लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन क्या भाई 7, ठीक है। रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, ये कह रहा है कि रेडियो वेव्स हैं जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की है। रेडियो वेव्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है ना। जैसे कि मेरे पास अगर ये वेव है, ये अगर वेव है तो इसकी ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो एक जैसे एम्पलीट्यूड की अगर हमने वेव बनानी है तो वो कह रहा है कि कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कौन से डिवाइस से जनरेट कर, ठीक है। जैसे एम्पलीट्यूड आपने एक तो सॉन्ग जैसे बज रहा है अपने पास मोबाइल फ़ोन में, उसकी आप एम्पलीट्यूड देखोगे, उसकी जो मतलब बेस है वो देखोगे। या फिर वही सॉन्ग अगर बज रहा है डीजे के अंदर तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तो डीजे को बोलते ही क्या है, एम्पलीफायर होता है वो, है ना। एम्पलीफाई करके देना यानी कि एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेडियो वेव जो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वो कौन जनरेट करता है, क्या वो फिल्टर जनरेट करता है, रेक्टिफायर करता है, या एफईटी करता है, या फिर ओसिलेटर करता है। देखो यहाँ पे अगर डिवाइसेस की बात करें तो फिल्टर की अगर बात करते तो फिल्टर तो क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करता है, यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करता है। किसको फिल्टर करेगा, अपने पास अलग अलग मतलब कि हमारे पास हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन वेव को या सिग्नल वेव को, सिग्नल को फिल्टर करेगा किसमें से, नॉइस से, ठीक है। नॉइस या जो अनवांटेड वेव होती है हमारी, उनसे क्या करेगा, फिल्टर करेगा। यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, भाई ये किसी वेव को तो पास कर दे रहा है और किसी को पास नहीं कर दे, ठीक है, तो उसको हम फिल्टर बोलते हैं। रेक्टिफायर की अगर बात करें तो रेक्टिफायर भी यहाँ पे क्या होगा, ये दो टाइप का होता है। एक तो फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा 9th यूनिट में सेमीकंडक्टर वाली में, है ना। दूसरा यहाँ पे अपने पास होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, किसको रेक्टिफाई करता है, एसी को, डीसी फ्रॉम एसी, ठीक है। एसी में से डीसी को, डीसी के जो कंपोनेंट है उसको निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके जी। एफईटी की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से ये ट्रांजिस्टर से बना होता है अपने पास, ठीक है। इसका भी काम क्या है, इन्हीं चीज़ों को एडजस्ट करना है, ठीक है। वेव फॉर्म यहाँ पे कौन सा भी नहीं करता, वेव फॉर्म एक ही करता है एंड दैट इज ओसिलेटर, ठीक है। हमारे पास आंसर जो है इसका क्या रहेगा, दैट इज ओसिलेटर। क्या आंसर रहेगा आपका, ओसिलेटर। ओसिलेटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेव को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आपकी हो सकती है यानी कि ये जो साइनोसोइडल वेव है ये हो सकती है, इस तरीके से आगे अगर देखें तो स्क्वायर वेव भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है। या फिर अगर हम इससे और देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेंगुलर वेव्स भी बनती हैं इस तरीके की, ओके। तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। हो गया, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा हमारे पास, हाँ, क्या होगा कि यहाँ से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सो रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द ओसिलेटर। ओसिलेटर इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डाल के हम वेव को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। समझ आई बात, ठीक है। तो वेव जनरेटर के लिए हम एक ही यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज ओसिलेटर। वो क्या होता है आपके पास, ओसिलेटर होता है। समझ आएगी इतनी बात, ठीक है, समझ आई यहाँ पे इतनी बात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the space wave which are affected seriously by atmosphere condition are,
यहाँ पर कौन सी ऐसी वेव है, स्पेस वेव है, जो कि अफेक्ट की जाती है सीरियसली बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो जाए, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाए, ठीक है ना, सर्दियों वाला जो सीन होता है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है क्या करती हूँ, अफेक्ट करती हूँ उन स्पेस वेव की वजह से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे पास मतलब बहुत तूफान वगैरह या फिर थंडरिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हमें जो है डिवाइसेस कम से कम यूज़ करने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रिसीवर्स हैं, और रिसीवर्स के पास जो सिग्नल आ रहे हैं, जैसे कि स्पेस वेव की बात करते हैं, तो स्पेस वेव में क्या होता है, यहाँ पे स्काई वेव प्रोपिगेशन हो, स्काई वेव प्रोपिगेशन। और यहाँ पे जो ये वेव है ये कहाँ से टकरा के आ रही है, आयनोस्फीयर से टकरा के आ रही है, ठीक है। जो सैटेलाइटिक कम्युनिकेशन होता है या सेलफोन के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्काई वेव प्रोपिगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो स्पेस वेव है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सी होंगी यहाँ पे, देखो ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मिड मतलब मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये है हमारे पास अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेज होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ये हमारे पास यूज़ की जाती है स्काई वेव प्रोपिगेशन में भी, एंड ऑल्सो दे आर यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। इसमें यूज़ की जाती है, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों जगह पे इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है ये क्या रहेगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सी करेंगी, अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करते हैं तो कौन सी स्पेस वेव सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगी यहाँ से, दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ आई बात इतनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसड्यूसर, इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, या फिर माइक्रोफोन, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है, नहीं है बताना अपने को, ठीक है। बताओ, आंसर करो, क्वेश्चन का क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग कि ट्रांसड्यूसर नहीं है। अगर यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसड्यूसर होता क्या है जी, सबसे पहले तो हमें यही बता दो, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड या विच कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से क्या करता है, दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करता है या फिर कन्वर्ट करता है ना, कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिवाइड है, लाउड स्पीकर है, नहीं है बताना, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, या फिर माइक्रोफोन। देखो अगर हम लाउड स्पीकर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर क्या करता है जी, लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, किसके अंदर, हाँ जी किसके अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर। यही होता है लाउड स्पीकर के अंदर, हम पीछे से इनपुट देते हैं और हमारे पास लाउड स्पीकर में से आवाज़ निकलती है, तो दैट इज कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ये, और किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर करेगा, ठीक है। ये दोनों तो इसका मतलब ट्रांसड्यूसर हैं, ये दोनों तो ट्रांसड्यूसर हैं, क्योंकि एनर्जी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एम्पलीफायर ही एक इकलौता होगा जो कि ट्रांसड्यूसर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो आ नहीं सकता है ना। तो ऑप्शन तो अपने पास कौन सा करेक्ट आ गया, दैट इज बी ऑप्शन आपका क्या आ गया, यहाँ से करेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज एम्पलीफायर।
पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे भी मैंने इसका नाम लिया था एम्पलीफायर। ये क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोले या फिर बोले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को या फिर स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। किसकी, सिग्नल की। ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को या फिर उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीफायर बोला जाता है। तो एम्पलीफायर इज नॉट ए, एम्पलीफायर इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर, इट इज अ डिवाइस which increase the strength or we can say the amplitude of the signal wave। ठीक है, सिग्नल वेव बोले या सिग्नल भी यहाँ पे बोल सकते। ओके, सभी चीज़ों को यहाँ से नोट करो कि लाउड स्पीकर क्या होता है और किस में किसको कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफायर क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, और ट्रांसड्यूसर क्या होता है। यहाँ से ये चारों डेफिनेशन जो है आप नोट कर दे फटाफट से, चारों की चारों डेफिनेशंस नोट कर दे भाई सभी फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन तो यू कैन टेल मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज एंटीना। एंटीना क्या करता है, काम क्या करता है। देखो एंटीना अगर हम एक तरीके से पढ़ते तो एंटीना क्या है, हमारे पास एक रिसीवर का काम करता है ना, जो मतलब वेव्स आ रही है उनको क्या करता है, रिसीव करता है। पहले के टाइम में एंटीना का जो शेप है एंटीना की वो कुछ इस तरीके से होती थी, देखी होगी आप लोगों ने, है ना। इसकी मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग सिग्नल्स को क्या करता था, कैप्चर करता था। ठीक है, अब के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे एक माइक लगा होता है और वो माइक क्या करता है, मतलब यहाँ पे रेज गिरती हैं आके, ये टाटा डिश टीवी वाली सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे रेज गिरती हैं और वो माइक उसको क्या करता है, उन सभी को कलेक्ट करके नीचे जो है सप्लाई उसकी भेज देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से का रिसीवर ही है। तो ये एंटीना करता क्या है, एंटीना इज इंडक्टिव डिवाइस है, कैपेसिटिव यानी कि सिर्फ इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है या फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, या फिर रजिस्टिव, इट्स रजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी या रजिस्टिव एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाँ जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे अपना सिग्नल जो है मैच कर जाता है और अपने को वो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो जाती है ना। जैसे कि हम यहाँ पे अगर रेडियो की बात करें तो एफएम वाला रेडियो बेसिकली वहाँ पे 92.7 कुछ जो है चैनल वो चलता है यहाँ। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली अपने एरिया की बात करते हैं हिसार की, तो यहाँ पे ये वाला एफएम का जो चैनल है वो चलता है अच्छे से प्रॉपरली। तो क्या होगा कि हमारे पास एक बैंड यहाँ पे पास हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से होता है कि हमारा जो रेडियो हो वो ऐसे डिज़ाइन होता है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे वो पर्टिकुलरली काम करेगा। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे अपना वो जो है उसको कैप्चर करके और वहाँ पे फिर वो हिलने नहीं देता है ना। तो एंटीना काम क्या करता है, वहाँ पे एंटीना लॉक कर देता है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर या इंडक्टर का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर वो रजिस्ट करता है इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, तो क्या हमें सिग्नल मिल पाएगा,
जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी उसी को इसने क्या कर दिया, रेजिस्ट कर दिया। सो वी कैनॉट रिसीव द सिग्नल। तो वो क्या करता है, रेजिस्टिव एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखना वर्ड दो, इस एक वर्ड का ही मतलब डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो क्या कर देगा, लॉक कर देगा और उसको फिर वो बनाए रखेगा। जैसे ही हम उसको मूव करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, ओरिएंटेशन जैसे चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर जाएगा। तो दिस इज अ रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये रेजिस्टिव सर्किट होता है, अपने पास एंटीना के अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है और वो लॉक करता है कहाँ पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द स्काई वेव प्रोपेगेशन इज सुटेबल फॉर रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है कि स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है जैसे कि ये जो टावर वाला है, ठीक है। यानी कि एक तो होता है अपने पास, देखो पहले हम इसको ही बात कर लेते हैं। स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है एक तो, स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक टावर लगाया हुआ है, यहाँ पे इस पे लगे होते हैं रिसीवर्स भी लगे होते हैं और ट्रांसमीटर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट भी करते हैं वो, रिसीव भी करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं एक टावर के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, कुछ सिग्नल ये रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे एयर में जो हो रहा है ना सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्काई वेव प्रोपेगेशन। अभी स्काई में मतलब जो है सिंपल वो एटमॉस्फेयर में वेव जो है ट्रांसफर कर रही है। दूसरा हमारे पास एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। क्या होता है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे ग्राउंड में कैसे चलती है वेव, कैसे चलती है ग्राउंड में, यहाँ पे हमारे पास एक लगाया होता है, मतलब डिवाइस हम बोलेंगे, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। मोड ऑफ मतलब मीडियम होता है ये एक तरीके से, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स लगाई होती हैं अर्थ के नीचे, तो उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है वहाँ पे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहती क्या है, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसीज की जो है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहती है, तो वो अपने पास रहेगी रेंज कितनी, 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक। कितनी, 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक जो है फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी, ठीक है। तो इट्स जस्ट ए नंबर, सो यू कैन लर्न इट, ओके। तो डायरेक्टली आपको ये है क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी हमारी, तो हमारे पास 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी जो है स्काई वेव प्रोपेगेशन के अंदर यूज की जाती है। एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये रेडियो वेव्स की, ठीक है। यहाँ से नोट करेंगे स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये अलग अलग वर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज, ठीक है। शॉर्ट वेव जो मतलब शॉर्ट वेव का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेडियो वेव्स जो कि शॉर्ट वेव लेंथ की होती है ना, हायर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही होता है ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सो इफ वी टेक द सी कांस्टेंट, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो शॉर्ट वेवलेंथ जिनकी होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे यूज होती है, तो वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में होता है, आइनोस्फेरिक में होता है, डायरेक्ट वेव होती है, या स्काई वेव होती है। देखो स्काई वेव के लिए तो अभी हमने पढ़ा कि कितनी 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम स्काई वेव प्रोपेगेशन में यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन करना है, तो थोड़ी सी हम फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो शॉर्ट वेव या फिर हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। ये दोनों ही मोड ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड इन एटमॉस्फेरिक वेव, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन यानी कि हमारे पास क्या है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, अलग अलग क्या है लेयर्स है, सबसे नीचे वाले लेयर है, फिर इस तरीके से आपने देखा होगा स्ट्रेटोस्फियर, फिर
अपने पास है ट्रोपोस्फियर, इस तरीके के कुछ स्फीयर है। अगर हम आउटर साइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, अपने पास एक आयनोस्फीयर आता है, और उसकी खास बात क्या है कि वहाँ पे छोटे छोटे आयंस प्रेजेंट है, और आयन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, एंड द वेव वी आर यूज दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो दे आर इंटरेक्ट विद दैट पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स वी कैन से, ठीक है। तो उनके साथ क्या करती है, ये इंटरेक्ट करती है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोले या फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोले, तो ये आयनोस्फेरिक वेव होती है, यानी कि आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? ओके, तो यहाँ से इसको नोट करेंगे कि आयनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन के अंदर शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, through which mode of propagation the radio waves can be sent from one place to another? कौन सा यहाँ पे मोड ऑफ प्रोपेगेशन होगा? मोड ऑफ प्रोपेगेशन जैसे स्काई के थ्रू हो सकता है स्काई वेव प्रोपेगेशन, या फिर ग्राउंड के थ्रू हो सकता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, या फिर आयनोस्फीयर से हो सकता है आयनोस्फेरिक, यहाँ पे प्रोपेगेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपेगेशन द रेडियो वेव्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू, रेडियो वेव्स कहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस किस मोड ऑफ प्रोपेगेशन से भेजी जा सकती है? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से, स्काई वेव प्रोपेगेशन से, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये स्पेस वेव क्या है? आयनोस्फेरिक, आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। ओके, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रेडियो वेव्स हमने देखा है, अगर हमारे पास क्या है लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स है तो वो हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में यूज करते हैं। अगर थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं यानी कि 2 to 30 मेगा हर्ट्ज की लाइन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। और अगर हम उससे भी ज़्यादा जाते हैं यानी कि अल्ट्रा हाई या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वहाँ पे स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी होता है। यानी कि तीनों मोड ऑफ प्रोपेगेशन में हम रेडियो वेव्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ प्रोपेगेशन। समझ आई? ठीक है, हाँ जी बताइए। यस, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, कम्युनिकेशन सिस्टम में बी, कम्युनिकेशन सिस्टम में बी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑप्टिकल होगा, या सारे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है क्या होगा, ये मैंने बात की थी आपके साथ कल वाली क्लास में, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, क्या हम वहाँ पे डिजिटल सिग्नल सर्किट्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम वहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उसका आंसर था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक बोथ, दोनों का कम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इंटरनल जो पार्ट है वहाँ पे हमारे पास डिजिटल होता है, और आउटर जो पार्ट होता है वहाँ पे अपना एनालॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मे बी इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा? एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है? ठीक है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में तो हमारे पास बहुत सारे हैं, क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे कि सेल फोन हो गया, या मोबाइल फ़ोन आप बोल सकते हो, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, जैसे कि अपने पास टेलीफोन हो गया, जो पहले यूज़ किए जाते थे, टेलीफोन हो गया, ठीक है, या फिर
सॉरी, ये हम सैटेलाइट के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट के अंदर यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल में अगर बात करें तो यहाँ पे यूज़ की जाती है ऑप्टिकल फाइबर्स और कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सारे के सारे जो है वे यहाँ पे हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके, क्लियर है बात, ठीक है, चलो नोट करेंगे इनको सभी को। हाँ जी, नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट वेव बैंड आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स टू ए लार्ज डिस्टेंस बिकॉज शॉर्ट वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। शॉर्ट वेव, ये शॉर्ट वेव का मतलब मैंने पहले भी बताया है आपको, शॉर्ट वेव का मतलब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, और वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो क्या होगा मेरे पास, वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो शॉर्ट वेव जो है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, या ये आइनोस्फीयर से होती है, लिथोस्फीयर से होती है, ट्रोपोस्फीयर से होती है, या कहीं से भी नहीं होती, होती है तभी तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लेके आए हैं इसको, है ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जैसा कुछ स्फीयर ही नहीं होता अगर हम एटमोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर से नहीं होती, ये कहाँ से होती हैं, आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, उसके बाद हमारे पास जो है रिसीव होते हैं हमें सिग्नल, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो है नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम इसके आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें और ध्यान रखें, ठीक है जी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।